भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जल ही जलता कमल, जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी यत्र तत्र देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय जल ही जल के, कुछ नजर आता ही नहीं सिवाय पानी के। ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, किसने भेजा है मुझे। जिस कमल पर बैठे थे उसी कमल से उतरे ब्रह्मा जी और कमल की डंडी पकड़ करके नीचे जल के मूल तक जाने का प्रयास किया कि मैं जल के मूल तक जाऊंगा कि जल कहां तक है। तो उस कमल की डंडी पकड़ करके ब्रह्मा जी नीचे नीचे जाने लगे और जहां तक सांस रुक पाई तहां तक रुकी, और जब सांस न रुक पाई तो घबराहट हो गई, एकदम घबराहट करके बाहर निकले और कमल पर फिर बैठ गए। फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया मैं एक बार और कोशिश करूंगा। फिर कमल से उतरे और उस कमल की डंडी पकड़ी, नीचे 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 जल के मूल तक जाने लगे। फिर घबराहट हुई, घबरा करके बाहर निकल आए, फिर कमल पर आकर के बैठ गए। क्या करें। तो महाराज ब्रह्मा जी के कान में दो शब्द सुनाई दिए। कौन से? ता, दूसरा पा। तप। ब्रह्मा जी तप करो। मेरे भैया तप की बड़ी महिमा बताई है, तप की बहुत बड़ी महिमा बताई है कि तपवल रचये त्रपंचु विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल रचये। तप की बड़ी महिमा है। तपबल रचये प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल रचये। तपबल शेष धरे महिभारा, तपबल शेष धरे महिभारा, तपबल शेष धरे महिभारा। तप की बड़ी महिमा बताई है मेरे भैया। तपबल रचये त्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंभु करे संहारा, तपबल शंभु करे संहारा, और तपबल शेष धरे मही भरा। ये तप का प्रभाव है, तप की बड़ी महिमा है। ब्रह्मा जी से कहा तप करो, तप का बड़ा प्रभाव है, तो ब्रह्मा जी तप करते हैं। ब्रह्मा जी ने तप किया तो श्री हरि नारायण, श्री हरि विराट भगवान प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के सामने और कहने लगे ब्रह्मा जी हम तुम्हारे पिता हैं और आप हमारे बेटा हो। ब्रह्मा जी कहने लगे कहिए सरकार हमें यहाँ क्यों भेजा, क्यों कृपा की, हमें भी तो बताइए। तो विराट भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी हम कुछ सृष्टि का खेल खेलना चाहते हैं और सृष्टि बनाने में आप हमारी सहायता करेंगे। ब्रह्मा जी बोले सरकार जैसी आपकी आज्ञा। भला आप कहें और हम ना करें, ऐसा हो सकता है भला?
कहिए क्या करना है? बोले हमारी सहायता करो, सृष्टि की रचना करो, हम सृष्टि का खेल खेलेंगे। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 ऋषियों को बनाया। पहले मंत्र सृष्टि थी, मंत्रों से 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, जिन्हें हम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के नाम से जानते हैं। 4 ऋषियों से कहा कि बेटा जाओ सृष्टि की रचना करो। लेकिन 4 ऋषि चले वन में जाकर के तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ब्रह्मा जी कहते हैं मांगो। 4 ऋषि कहते हैं प्रभु इतना दे दो कि हम 5 ही साल के बने रहें और इस मोह ममता से बचे रहें। ब्रह्मा जी बोले ओहो, तुम भी इस मोह ममता से दूर भागना चाहते हो? तो जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम 5 ही साल के बने रहोगे, इस मोह ममता से बचे रहोगे। लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण उनका कहना इनकार किया। ये समझिए कि ब्रह्मा जी का कहना न माना तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी टेढ़ी हो गई, और जैसे ही भ्रकुटी टेढ़ी हुई, भ्रकुटी टेढ़ी होते ही उनकी दोनों भ्रकुटियों के बीच से रुद्र भगवान प्रकट होते हैं, जो रोते हैं और कहते हैं, रोते हैं, कहते हैं मेरा नाम बताओ, मेरा काम बताओ, मेरा नाम बताओ, मुझे काम बताओ। ब्रह्मा जी कहने लगे भाई तुम रोते बहुत हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है, मेरा काम बताओ। काम ये है कि तुम सृष्टि की रचना करो। रुद्र भगवान कौन है? मेरे भोलेनाथ। भोले बाबा सृष्टि की रचना करने के लिए बैठ गए। जितने भी संसार के कीड़े मकोड़े थे सब बनाने लगे कीड़े मकोड़े। ब्रह्मा जी बोले ये क्या है? बोले जीवों की रचना है, आपने ही तो कहा था। भगवान बोले अगर तुमने ये सृष्टि की रचना की तो सारी सृष्टि में कीड़े मकोड़े दिखाई देंगे, इसलिए काम करो आप अपनी सृष्टि को बंद कीजिए। तो महाराज जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सब भोले बाबा की संतान है। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया, मनोहरणी वाणी से माता सरस्वती को प्रकट किया, अपने मंत्रों से फिर से 10 ऋषियों को प्रकट किया, जिनमें सबसे बड़े थे बाबा नारद, और अपने दक्षिण अंग से एक पुरुष को प्रकट किया जिसका नाम था मनु, और अपने वाम अंग से एक कन्या को प्रकट किया जिसका नाम था शत्रुपा। मनु शत्रुपा से कहा कि तुम जाओ दोनों मिलकर के सृष्टि की रचना करो। अब यहां से मैथुन सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है। मनु शत्रुपा ने विवाह किया और सृष्टि की रचना की। तो महाराज इनके 5 संतान पैदा होती हैं, 3 बेटियां और 2 बेटा। 2 बेटा प्रियव्रत उत्तानपाद, 3 बेटियां देवहूति याकूति और प्रसूति। 3 बेटियां। देवहूति वही जो कर्दम ऋषि के लिए ब्याही गई थी। अब कर्दम ऋषि का विवाह कैसे हुआ? क्योंकि कर्दम ऋषि बूढ़े हो गए थे महाराज। कर्दम ऋषि के मन में एक बार विचार आया कि इन सबका विवाह हो गया, गृहस्थ जीवन कैसा होता है, काश हमारा भी विवाह हो जाता। अब हमारा विवाह हो जाए, इसके लिए बूढ़े कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए बैठ गए। श्री हरि नारायण भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं बाबा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अब वो कर्दम ऋषि सोचने लगे मैं इतना बूढ़ा हूं और ये भगवान पर बुढ़ापा आता ही नहीं, भगवान पर कलयुग का कोई असर ही नहीं। बूढ़ा कौन होता है? जिसके ऊपर कलयुग का प्रभाव होता है। हम भगवान थोड़े ही ना है, अब भगवान के ऊपर थोड़े ही ना कलयुग अपना प्रभाव दिखा पाएगा। तो कर्दम ऋषि शर्मा गए, बोले कुछ नहीं प्रभु। भगवान समझ गए, वो क्या नहीं जानते, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से का छुपी जाके हाथ में जग की डोरी। क्या छुपाए? तो भगवान और हंसने लगे, बोले बाबा जी आप अगर चाहो तो हम आपकी शादी भी करवा सकते हैं। और कर्दम ऋषि मुस्कुराए, शर्मा भी गए, बोले नहीं नहीं,
प्रभु है ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसलिए थोड़ी ना तपस्या कर रहा था। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे बता दो, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है, कर्दम ऋषि मनुकाय। बोले वो प्रभु अगर आप कहेंगे तो हम शादी कर लेंगे। और किसके साथ? प्रभु कहते हैं आपकी शादी मनु शत्रुपा की कन्या है देवहूति, उसके साथ विवाह होगा। इतना कहकर के प्रभु चले गए तो कर्दम ऋषि का विवाह हुआ है शत्रुपा के साथ। महाराज शत्रुपा को विवाह करके लाए कर्दम ऋषि, और कर्दम ऋषि की एक झोपड़ी थी, उसमें भी 3 कुन्ने घुरे हुए थे, और ऊपर पक्षियों ने अपने अपने घोंसला बना लिए। एक कुन्ना में सर्प है, एक कुन्ना में चुईया रह रही है, एक में देखा बिच्छू कातर रह रहे हैं। उसी झोपड़ी में अंदर देवहूति को किया और कहा कि देवी अपना घर देखो भाई। देवहूति अंदर गई, सोचने लगी सारा घर तो घिरा पड़ा है, मैं कहाँ। देखा एक कुन्ना खाली है। बोले देवहूति देखिए कितनी कैसी थी वो। देवहूति सोचती है मुझसे पहले कि ये रह रहे हैं सांप बिच्छू पक्षी, मैं तो अब आई हूँ, मुझसे पहले इनका हक है। कोई बात नहीं, आप भी रहिए, एक कुन्ना खाली है उसमें मैं रह लूंगी। अंदर प्रवेश होती है, उस झोपड़ी में रहती है देवहूति। और आते ही आते कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए बैठ गए। आते ही आते तपस्या करने के लिए बैठ गए। अब देवहूति क्या, बड़ी पतिव्रता नारी थी देवहूति, क्या करती है निस्वार्थ अपने पिया की सेवा करती है, अपने केसों से झाड़ू लगाती है। 40 वर्ष बीत गई तपस्या करते करते कि महाराज कर्दम ऋषि भूल गए कि कभी मेरा विवाह भी हुआ था। जब उनकी तपस्या खुली, सामने देखा देवहूति खड़ी है, तो कर्दम ऋषि कहते हैं देवी आप कौन हो? देवहूति कहती है महाराज मैं आपकी पत्नी। पत्नी? मेरी शादी कब हो गई? अरे प्रभु कुछ याद कीजिए, आप मेरे साथ विवाह करके लाए और शादी करके लाए और तुरंत ही आप तपस्या करने के लिए बैठ गए। तो याद किया, अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम मनु महाराज की कन्या हो? हाँ महाराज। ओ बड़े प्रसन्न हुए देवी, आपने हमारी निस्वार्थ सेवा की, आप कुछ मांग लो। देवहूति कहती है स्वामी ज्यादा नहीं, मुझे एक वरदान दो कि मेरे गर्भ से एक बेटा पैदा हो जाए। कर्दम ऋषि कहने लगे ठीक है, पर हमारी भी एक शर्त है, एक बेटा पैदा होने के बाद हम चले जाएंगे अपना सोटा लोटा लेकर के, मोह माया के जंजाल में नहीं पड़ेंगे। देवहूति कहती है ठीक है। लेकिन कर्दम ऋषि सोचते हैं कोई भी लड़की अपने मायके से विवाह करके लाती है, सोचती है कि मैं अपने पति के साथ मैं दुनिया के सारे सुख भोगूंगी। मेरी पत्नी को मैंने क्या दिया, क्या सुख दिया? कोई सुख नहीं दिया। तो एक कामाख्य विमान मंगाया, उन्होंने बनाया ऐसा कि जहां के लिए मन में सोचो वहीं पहुंचा दिया। सुंदर महल 1 मिनट में तैयार। उस विमान में बैठे और कर्दम ऋषि ने देवहूति को दुनिया के सारे सुख भोगवाए, सारे सुख भोगे दोनों ने। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ तो कुछ समय के बाद में देवहूति के गर्भ से एक कन्या पैदा होती है। एक कन्या पैदा हुई और जैसे ही कर्दम ऋषि ने सुना कन्या पैदा हो गई, सोटा लोटा उठाया जाने लगे। देवहूति कहने लगी प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले वचन दिया था एक संतान पैदा हो जाएगी, चला जाऊंगा। देवहूति बोली नहीं प्रभु, ये कहा था कि एक बेटा हो जाए, ये तो बेटी है। फिर रुक गए महाराज। लेकिन एक बेटा के चक्कर में महाराज कर्दम ऋषि के घर में 9 कन्या पैदा हो गई। 9 एक बेटा के चक्कर में, और 9 कन्या पैदा हुई तो कर्दम ऋषि को याद आया, अरे राम 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 राम, 9 कन्याएं पैदा हो गई, मैं कहा मोह माया के जाल में फंस गया। सोटा लोटा लेकर के फिर चले। देवहूति बोली श्रीमन कहाँ जा रहे हो? बोले अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, 9 बेटियां पैदा हो गई। देवहूति कहती है पर बताइए 9 बेटियों में मेरा क्या है?
मैंने तो अपने बुढ़ापे का सहारा मांगा था बेटा। बेटियां चाहे 9 हो चाहे 100 हो, पराया धन होती है। हमारा कोई हक नहीं है, इनकी शादी हो जाएगी, ये अपने घर चली जाएगी, मैं तो फिर अकेली रह जाऊंगी, मुझे क्या मिला। फिर रुक गए करदम ऋषि। अब 10वां बालक पैदा होता है, स्वयं श्री हरि नारायण अवतार लेकर के आते हैं कपिल मुनि के रूप में। बोलिए कपिल देव भगवान की। भगवान का अवतार हुआ है कपिल देव के रूप में।